आज यहाँ आकर उन्होंने वृद्ध माओ का दर्शन किया, यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा देखी और कहा बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ आकर यहाँ की सेवाओं को सराहते हैं। कोई हंसी खेल नहीं है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप इन सेवाओं से, जैसे गिलहरी ने बालू के कुछ कण डाल करके राम सेतु में अपना योगदान दिया, गौरी गोपाल आश्रम में चाहे वृद्ध माओं की सेवा हो, अन्य क्षेत्र की सेवा हो, अखंड रसोई की सेवा हो, इन सेवाओं में आप भी जरा गिलहरी बनकर मुट्ठी भर नमक डालने की सेवा ही सही कीजिएगा। इन माओं के लिए अपने हाथ बढ़ाइएगा, इन माओं का सहारा बनिएगा, इन वृद्ध माओं की सेवा से जुड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया है? जो बेटे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, जो बेटे अपने माँ की सेवा नहीं करते, ऐसी माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। इन माओं के लिए एक आश्रम बन रहा है, गौरी गोपाल आश्रम। ये 275 माएं हैं और ये आश्रम और बन रहा है जहां पर 1000 वृद्ध माताएं रह सकेंगी। आप भी इन माओं के लिए एक ईंट का सहयोग कीजिए, एक बोरी सीमेंट का सहयोग कीजिए। आप इन माओं के लिए एक दिन के भोजन की सेवा कीजिए। शाम का दूध माताओं के लिए आप अपनी ओर से दे सकते हैं कि आज का दूध की सेवा हमारी, नाश्ते की सेवा हमारी, भोजन की सेवा हमारी। गौरी गोपाल आश्रम में ये देखिए हमारी वृद्ध माताएं, जिन माओं के आशीर्वाद लेने के लिए भारत देश के बड़े बड़े साधु संत भी यहाँ इन माओं का आशीर्वाद लेने आते हैं। और यहाँ आकर हमारी माओं का आशीर्वाद ये संत लेते हैं और इन माओं की दुआएं लेते हैं। आज हम आपका परिचय माँ से कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कानपुर। कानपुर। कितने बेटे हैं मैया आपके? एक बेटा है। तो आपका बेटा एक है, तो आप यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हो मैया, क्यों? हमें कोई पसंद नहीं करता बेटा। आपको पसंद नहीं करता? लड़का बहू पसंद नहीं करते, हम अलग बनाते खाते। तो लड़का बहू किसे पसंद करते हैं? अपने बच्चों को। अच्छा, अपने बच्चों को पसंद करते हैं। अच्छा, पर माँ तो अपने बच्चों को पसंद करती है, पर बच्चे अपने माँ बाप को पसंद नहीं करते। हाँ, वो अपने बच्चों को पसंद करते हैं। वो ये भूल गए कि हमारे बच्चे बड़े होके क्या सीखेंगे, कि जब आपने अपनी माँ को पसंद नहीं किया तो आपके बच्चे बड़े होके फिर आपको पसंद करेंगे। देखिए जरा, तो बच्चे क्या कहते हैं मैया? तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं है, तुम चली जाओ, तुम कहीं मौत नहीं है, तुम मर जाओ, मर जाओ। ऐसा बोलते हैं कि तुम मर जाओ? कौन बोलता है ऐसा? बेटा। अच्छा। बेटा बोलता कि तुम्हें मौत नहीं आ रही है, तुम मर जाओ या कहीं चली जाओ। कहीं चली जाओ, यहाँ मत रहो, यहाँ मत रहो। तो बहू ने नहीं सपोर्ट किया कि नहीं? बहू तो ही कारण है, कारण तो बहू। तो पोता पोती आपके तो बड़े होंगे? हाँ, सब बड़े हैं सब। तो पोता कितने हैं आपके? बेटे का बेटा? वो एक है, वो 16 जून को शादी हुई थी उसकी। अच्छा, तो वो भी मेरे बराबर होगा? और क्या, 30-32 साल का है। 32 साल का है, उसकी भी शादी हो चुकी है। हाँ, तो वो नहीं रख सकता अपनी दादी को? जब हम आए तब शादी हुई थी उसकी, हमें तो किसी ने बताया भी नहीं। तो शादी, पोते ने शादी में आपको बुलाया नहीं? बताया भी नहीं। अच्छा, देखो जरा, पोते की शादी हो गई और मैया यहाँ गौरी गोपाल में थी, बताया भी नहीं। देखिए, पोता इनका मेरे बराबर है लगभग। मैं 33 साल का हूँ, पोता इनका 32 साल का है, 1 साल छोटा है। तो अब ये दास अनिरुद्ध मैया के पोते की उम्र का, उम्र मतलब लगभग तो हुई ना, उम्र का है। यदि हम 275 माओं की सेवा कर सकते हैं तो वो पोता अपनी सगी दादी की सेवा तो कर ही सकता था ना। क्यों नहीं किया, ये सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। कभी मैया फोन नहीं आया बेटा पोते का? कभी नहीं। आज 3 साल 3 महीने हो गए, तीसरा महीना चल रहा है। आज आपको 3, यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 3 साल 3 महीना, तीसरा महीना। कोई सूचना नहीं आई? कभी फोन नहीं लगाते बेटा? कभी। शादी विवाह में भी सोचिए कि पोता अपनी दादी को नहीं बुलाया,
बेटा अपनी माँ को नहीं बुलाया और शादी कर लिया। बताइए, आदमी तो दुश्मन को भी निमंत्रण देता शादी ब्याह में, लेकिन नहीं बुलाया। इसलिए दास अनिरुद्ध इन माओं की पीड़ा को आप बताएं, आपसे इन माओं के दर्द को, इन माओं की पीड़ा को ना सब लोग समझ भी नहीं सकते। जिस माँ ने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया हो ना, वही बेटा जब कह दे कि तुम मर क्यों नहीं जाती, इससे बड़ा माँ का अपमान क्या होगा। फिर वो माँ किस दुख में जी रही है। हम और आप तो इन माओं का सेवा करके जितना दुख कम हो सकता है कम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से देखिए इतनी बड़ी सेवा हो रही है। इतिहास गवाह बन रहा है, भारत के सभी लोग यहाँ की सेवाओं से प्रभावित हैं। अमेरिका के लोग, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने आकर के गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को यहाँ पीएचडी की उपाधि दी कि ये वाकई सेवा यहाँ हो रही है। एक साइलेंट मूड में एक विदेशी कंपनियां, विदेशी ये चीजें रिसर्च करती हैं कि सबसे बढ़िया कार्य कहाँ हो रहा, कौन कर रहा। तो अभी कुछ महीने पहले आपने देखा भी होगा, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को अमेरिका ने सराहा और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने यहाँ आकर मुझे पीएचडी दी कि आपकी ये सेवाएं वाकई सराहनीय हैं। तो आप लोग यहाँ आकर देखिए। मैया आप यहाँ रहती हो माँ, हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती? कोई बेटा तकलीफ नहीं, बहुत आराम है। आप हमसे खुश हैं? हम बहुत खुश हैं बेटा। खूब आपकी 1000 साल की उम्र हो, हमारी उम्र आपको लग जाए बेटा। आपने बहुत सन्नति में हम बहुत दुखी थे, हम बहुत परेशान थे। अब तो परेशान नहीं है आपने बेटा? अब आपको बहुत यहाँ सब रहना खाना ठीक है? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा है। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिया आपसे? बेटा हमारे पास पैसे कहाँ से आए? आप पैसा इन माओं से 1 रुपए नहीं लिया जाता। जो आप लोग सहयोग करते हैं उसी के बल पर इन माओं की सेवा होती है। ईश्वर ने योग्य बनाया है तो आप भी इन माओं की सेवा कीजिएगा। इन माओं की सेवाओं में आप भी गौरी गोपाल आश्रम जो बन रहा है इन माओं के लिए, आप भी एक ईंट का सहयोग, एक बोरी सीमेंट का सहयोग, एक कमरा बनवा के दे सकते, कमरे की छत डलवा सकते। जिस लायक ईश्वर ने कुछ लायक तो बनाया ही होगा ना। और गौरी गोपाल आश्रम में माओं को आप भोजन दे सकते हैं कि आज सारी वृद्ध माओं को, 275 माओं को हमारी ओर से भोजन। ये हमारी दिल्ली से मैया आई, इन्होंने कल बोला बेटा हमारी ओर से सारी वृद्ध माओं को दूध पिलवाइएगा। तो कोई आके बोलता कि आज हमारी ओर से माओं को सवेरे नाश्ते में फल बंटवाइएगा। तो बस आप भी अपनी ओर से वृद्ध माओं, ये माँ आपकी, हमारी सबकी माँ, जिम्मेदारी हम सबकी। गौरी गोपाल आश्रम में केवल माओं की सेवा नहीं, यहाँ एक रसोई अन्य क्षेत्र चलता। कोई भी साधु संत आए सबको भरपेट भोजन मिलता है। और संतों के लिए आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाइए ताकि इन संतों को पेट भर आपकी रोटी मिले। और आप भी इन संतों को रहने के लिए एक संत निवास बनने जा रहा है, आप भी उस संत निवास में भूमि दान देकर 1 गज 2 गज 5 गज भूमि देकर आप भी संतों की सेवा से जुड़ सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में यहाँ पर एक रसोई चलती है, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक। कोई भी आए, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि गौरी गोपाल जी की रसोई में कोई भूखा नहीं जाता? कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि यहाँ कोई भूखा? ये बात सही है या झूठी है? आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? हजारों लोग रोज पाते हैं कि नहीं? तो बताइए कोई शुल्क लगा? सबको निःशुल्क पेट भर भोजन मिल रहा है। इससे बड़ी सेवा क्या है? ये दास अनिरुद्ध समाज से मांग मांग कर आपकी ये सेवा यदि कर रहा है तो सेवा देखो, हम मांग किसके लिए रहे हैं? सेवाओं के लिए। सेवा के लिए परमार्थ के कारण ये जो कर रहे हैं वो धर्म है। किसी हमारे देश में एक बीएचयू है, सुना? विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, काशी में। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उससे बनवाया है ना, बीएचयू। उसे पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था आज से सैकड़ों साल पहले। कैसे बनवाया जानते हो? पूरे भारत में उन्होंने
भिक्षा मांगी। एक जगह भिक्षा मांगने गए तो एक राजा ने अपना जूता उतार के पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मारा जूते से। ये आ गया मांगने के लिए। तो उन्होंने जूता राजा का उठाया, कहा महाराज ये राजा साहब आपका जूता है, इसकी नीलामी करूंगा कि राजा का जूता है, कुछ तो मिल ही जाएगा मुझे यूनिवर्सिटी के लिए। सोचिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने समाज से देश से चंदा मांगा, भीख मांगी, कुछ ने जूता दिया, कुछ ने पैसा दिया। उस मांग मांग के इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनवाया। आज भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक है ये। लाखों बच्चे पढ़े, वो तो नहीं है लेकिन आज तक वो यूनिवर्सिटी लोगों को शिक्षा दे रही है। तो हमारे द्वारा ये भीख मांगकर माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, हम पंडित मदन मोहन मालवीय तो नहीं है पर उनके पांव की धूल तो बन ही सकते हैं, उनके चरण रस तो बन ही सकते हैं। ऐसे महापुरुषों से कुछ प्रेरणा लेकर कुछ ऐसा कर जाओ कि किसी के काम आ सको। मरने के बाद तो हमारा चमड़ा, जूता भी नहीं बनाया जा सकता हमारे चमड़े का, तो मरने के बाद तो ये चमड़ा काम आना नहीं है। जीते जी यदि हम किसी के काम आ जाएं तो ये बड़ी बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी ईश्वर ने जिस लायक बनाया है हम सब मिलके ये कार्य करें। उस यूनिवर्सिटी में जितने लोगों ने सहयोग किया आज उनको भी पुण्य जाता होगा। आप भी पुण्य के भागीदार बने और गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं से जुड़े। आइए मैया आप यहीं रहिए, आपका बेटा बनकर ये दास अनिरुद्ध सेवा करेगा। आप भी इन सेवाओं से जुड़िए। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। प्रिय भक्तों,